अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आपको वेलकम अगेन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और फिजिक्स के समंदर में डाइव करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बेटा तीन बेसिक बुनियादी बातों पर डिपेंडेंट होता है जिसकी मदद से हम लोग साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहली बात लाउडनेस, नंबर 2 पिच और नंबर 3 क्वालिटी। इन तीनों बातों को जब हम अच्छे से परख लेते हैं तो हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड की अच्छी नॉलेज रखते हैं। इन तीनों में से आज नंबर 1 को हम लोग इंशाल्लाह अटेम्प्ट करेंगे और इसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। ये अमूमन एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। अगर लाउडनेस की नॉलेज हमने अच्छे से हासिल कर ली तो पिच और क्वालिटी को भी समझना हमारे लिए कोई मसला नहीं होने वाला। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ, इन डिटेल स्टडी करते हैं अबाउट दी लाउडनेस। सो प्यारे बच्चों, लाउडनेस है क्या? सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं। Loudness is the sound that the characteristic of sound with the help of which the faint sound can be distinguished from a loud one. So प्यारे बच्चों, लाउडनेस हमारे पास एक ऐसी चीज का नाम है जिसके अंदर हम लोग किसी भी आवाज के धीमा होने या उस आवाज के ज्यादा होने के बारे में जिस बुनियादी बात के अंदर हम लोग पढ़ते हैं उसी का नाम होता है लाउडनेस। तो लाउडनेस हमारे पास इन दो बातों के दरमियान स्टडी होती है। नंबर 1 फेंट साउंड। फेंट साउंड का मकसद क्या होता है? एक ऐसा साउंड जो कि धीमा साउंड हो, एक ऐसी आवाज जो कि धीमी हो, मध्यम हो। उस साउंड को कौन सा साउंड कहते हैं? हमारे पास फेंट साउंड। और दूसरा लाउड। हमारे पास दो ही तरीके की आवाजें मौजूद होती हैं, या तो आवाज कोई बहुत ज्यादा तेज होती है या आवाज बहुत ज्यादा धीमी हो। तो इन दोनों किस्म के मामलात को जिसमें स्टडी किया जाता है उसी का नाम लाउडनेस रखता है। या तो आवाज बहुत ज्यादा है या आवाज फेंट है। इन दोनों चीजों के मुताबिक जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसी बात का हम लोग नाम रखते हैं लाउडनेस। लाउडनेस प्यारे बच्चों बुनियादी तौर पर दो बातों पर कंसंट्रेट करती है। पहली बात नंबर 1 एरिया ऑफ वाइब्रेशन, कि जो आवाज पैदा करने वाला एरिया कितना बड़ा है। और नंबर 2 एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, कि जिसमें से आवाज पैदा हो रही है, आया वो फेंट वॉइस पैदा हो रही है या वो लाउडर वॉइस पैदा हो रही है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है। तो आइए हम 1 बाय 1 कर दोनों बातों को अच्छे से समझते हैं और लाउडनेस की इन डिटेल गुड नॉलेज को हासिल करते हैं। एरिया ऑफ वाइब्रेशन। Area of vibration, the larger the area of vibration of a body, louder is the sound produced. Hence, an example of drum produce the louder sound than the ढोलकी। प्यारे बच्चों, आपने ये दोनों चीजें तो देख ही रखी होंगी। एक हम लोग कहते हैं ड्रम, जिसे हम बड़ा ढोल कहते हैं, और दूसरे नंबर पर है ढोलकी, जो अमूमन शादी ब्याह में इस्तेमाल की जाती है या किसी खुशी के त्योहार में लोग बजाते हैं अपने अपने घरों में। ज्यादातर बच्चों ने उस चीज को अच्छे से देख रखा होगा। इन दोनों चीजों को अच्छे से देखने के बाद इनके साउंड को भी हमने सुना होगा। तो इनमें से किसका साउंड ज्यादा होता है? जी हाँ, सही कहा आपने, इसमें से ढोल का साउंड ज्यादा होगा। उसके पीछे बुनियादी साइंस क्या है? उसके पीछे बुनियादी साइंस यही है कि एरिया ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी अगर लार्जर होगी तो उसमें से साउंड भी हमारे पास लाउडर प्रोड्यूस होगा। लाउडर साउंड हमेशा प्रोड्यूस होता है किसी भी लार्ज एरिया वाली बॉडी से, क्योंकि जब ढोल बजता है ना, इसकी आवाज कई कई दूर तक जाती है और काफी दूर तक लोग इसे सुनते हैं। लेकिन अगर इसकी कंपैरिजन में हम लोग ढोलकी को देखें तो ढोलकी जब बजती है तो उसकी आवाज ज्यादा से ज्यादा 8-10 घरों तक ही जाती है, जबकि हमारे पास ढोल को जब बजाया जाता है तो इसकी आवाज पूरे के पूरे मोहल्ले में गूंजती है। क्यों? क्योंकि इसका साइज ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर नंबर ऑफ दी वाइब्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो जरा गौर से देखिए कि ढोल का साइज ज्यादा है तो इसमें लाउडर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें से निकलने वाली जो वेव्स ऑफ साउंड्स की वेव्स है वो दूर तक ट्रैवल कर रही है।
इसके निस्बतन अगर हम ढोलकी को देखें तो ढोलकी ढोल के निस्बतन फैंट साउंड को, धीमा साउंड को प्रोड्यूस करती है और इसकी आवाज ज्यादा दूर तक, यही रीजन है कि नहीं जाती, कि इसका एरिया कम होता है। आई होप कि आपने पहले पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो चलते हैं अभी सेकंड पॉइंट की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट बुनियादी तौर पर डिपेंडेंट है वो किस चीज के ऊपर? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पर। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या है? द लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, बॉडी लाउडर इज साउंड प्रोड्यूस। हम टर्निंग फ्रॉग को ले लेते हैं। देखिए जी, टर्निंग फ्रॉग आपने देखे होंगे, ये यू शेप हमारे पास स्टील का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अमूमन हम लोग लेबोरेटरीज में साउंड डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर टर्निंग फ्रॉग को मैं किसी रबड़ के हैमर से स्ट्राइक करता हूं तो रबड़ के हैमर से स्ट्राइक करने की वजह से उसमें से नंबर ऑफ द वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाती है। अगर तो ये मैक्सिमम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, मेरा उस टर्निंग फ्रॉग के ऊपर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अगर मैं अप्लाई करता हूं, मैक्सिमम फोर्स में अप्लाई उस पर करता हूं, तो ये मैक्सिमम वाइब्रेशन पैदा करेगा। जब ये मैक्सिमम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है टर्निंग फ्रॉग, तो इसका एम्पलीट्यूड साउंड का ज्यादा होता है। एम्पलीट्यूड को हम ग्राफ की मदद से स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये हमने यहां पर फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ किया है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम वाइब्रेशनल टर्निंग फ्रॉग की फ्रीक्वेंसी मूव कर रही है। अगर हमारे पास टर्निंग फ्रॉग मैक्सिमम वाइब्रेट करता है तो उसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा कि उसमें से नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इस तरह से आगे की तरफ मूव करेंगी। तो जरा गौर से देखें, यहां आपको ये जगह नजर आ रही होगी, ये वाला पॉइंट इसके एम्पलीट्यूड को जाहिर कर रहा है। इस चीज को जाहिर कर रहा है, ये इसके एम्पलीट्यूड को जाहिर कर रहा है, एम्पलीट्यूड को जाहिर कर रहा है बेटा। तो इसका मैक्सिमम आपको नजर आ रहा है। अगर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है तो वहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पैदा होगा। अब एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? एम्पलीट्यूड बेटे कहते हैं the distance between the initial position to the extreme position of a wave is called the amplitude. This is the initial position, this is the extreme position, जिसे हम लोग thrust के नाम से जानते हैं। This is the initial, this is the extreme, this is the initial, this is the extreme। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन के दरमियानी जो फासला होता है उसका नाम हम लोग एम्पलीट्यूड रखते हैं। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बॉडी का अगर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वहां पर जो साउंड प्रोड्यूस होने वाला है ना, वो कौन सा होने वाला है? लाउडर साउंड प्रोड्यूस होने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होगा तो डेफिनेटली इससे रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम है तो साउंड भी फेंट प्रोड्यूस होगा, लाउडर प्रोड्यूस नहीं हो सकता। लाउडर साउंड प्रोड्यूस होने के लिए हमें दो बातें चाहिए। एक तो नंबर 1 एरिया उसका ज्यादा होना चाहिए, नंबर 2 उसमें से मैक्सिमम वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो वो साउंड लाउडर कहलाएगा। अगर एरिया भी कम है, नंबर ऑफ द वाइब्रेशन यानी कि एम्पलीट्यूड भी कम है, तो साउंड कौन सा प्रोड्यूस होगा? Yes, of course, you are absolutely right. फेंट साउंड प्रोड्यूस होगा। ये देखिए वही टर्निंग फ्रॉग हमारे पास यहाँ मौजूद है। इसमें से अगर हम लोग इसे भी वाइब्रेट करवाते हैं और अगर ये मिनिमम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, इसकी वाइब्रेट करने की सलाहियत एज कंपेयर टू मैक्सिमम के कम है, तो इसमें से जो साउंड प्रोड्यूस होगा ना, वो साउंड भी फेंट साउंड होगा। तो यहाँ गौर से देखें, यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वाइब्रेशन हो रही थी, तो मैक्सिमम वाइब्रेशन के अंदर हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जनरेट हो रहा था। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन अगर मैक्सिमम होगी तो लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर मिनिमम नंबर ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है तो वहां पर फेंट साउंड प्रोड्यूस होगा। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आज के लेक्चर को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। मैं जरा साइड पर हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अपने नोट्स मेंटेन करने में आसानी होगी। ओके, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के हवाले से। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड कितनी बातों पर डिपेंडेंट है? 3। कौन कौन सी?
नंबर 1 लाउडनेस, नंबर 2 पिच, नंबर 3 हमारे पास क्वालिटी, जिसमें से नंबर 1 को पढ़ा लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस आवाज के कम या ज्यादा होने को कहा जाता है। लाउडनेस दो बातों पर डिपेंडेंट है, फैंट साउंड एंड लाउड साउंड। फैंट साउंड धीमे साउंड को कहते हैं, लाउड साउंड आवाज जिसमें तेज हो। लाउडनेस दो चीजों पर डिपेंडेंट है, एरिया ऑफ वाइब्रेशन, नंबर 2 एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। एरिया ऑफ वाइब्रेशन the larger the area to producing the loud sound, minimum the area to producing the faint sound। सेम इसी तरह से एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हमारे पास बेसिकली ग्राफ से अंडरस्टैंड किया जाता है। एम्पलीट्यूड के लिए फ्रीक्वेंसी ग्राफ हमने डिजाइन किया कि लार्जर द एम्पलीट्यूड प्रोड्यूसिंग द लाउड साउंड, faint amplitude producing the faint sound, minimum amplitude producing the faint sound। आई होप कि आज के लेक्चर को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।